तो दोस्तों पहला भाग जरूर सुने। कमली अपने अतीत में खो गई जब लगभग 18 साल की थी। उसका भी हंसता खेलता परिवार था। उसके बापू एक गरीब किसान थे। उनके थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी थी। उनकी माँ उसके बापू के साथ मिलकर खेती बाड़ी में काम किया करती थी। कमली का बड़ा भाई जगन एक नंबर का नकारा और आलसी था। कमली के एक छोटी बहन और थी जिसे प्यार से सब छुटकी कहकर बुलाते थे। कमली और उसकी बहन छुटकी दोनों ही अपनी माँ बापू के साथ खेती में हाथ बटाती थी। बड़ी मुश्किल से खेतीबाड़ी से उन लोगों का गुजारा हो जाता था, लेकिन फिर भी वह खुश थे। कमली के बापू लाख कहने पर भी कमली का भाई जगन कोई काम धाम नहीं करता था। वह सारे दिन अपने नकारा दोस्तों के साथ इधर से उधर आवारागर्दी करता फिरता था। कमली की उम्र शादी लायक होते ही उसके माँ बापू को कमली की शादी की चिंता सताने लगी। कमली देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसके माँ बापू उसकी सुंदरता देखकर खुश होने की बजाय चिंतित थे। वह लोग जानते थे कि जवान और खूबसूरत बेटी को घर में रखना कितना मुश्किल होता है। कमली जब भी रास्ते से गुजरती तो गांव के लोगों की ललचाए नजरें उसे घूर रही होती, लेकिन कमली सब कुछ जानते हुए भी सब नजरअंदाज कर देती। एक दिन कमली पर गांव के ही सरपंच ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के बेटे केशव की नजर पड़ गई। वह पहली नजर में ही कमली के हुसैन का दीवाना हो गया। वह किसी भी कीमत पर कमली को पा लेना चाहता था। उसने कमली के भाई जगन से दोस्ती कर ली। अब जगन से मिलने के बहाने कमली के घर अक्सर आने जाने लगा। कमली पहली नजर में ही उनकी मंशा समझ गई थी। उसने जगन से लाख बार मना किया कि वह अपने दोस्तों को घर में लाया न करें। कमली की मां ने भी जगन से अपने दोस्तों को घर लाने की मनाही की, लेकिन जगन किसी की नहीं सुनता था। अगर कोई ज्यादा कुछ कहता तो वह लड़ने को उतारू हो जाता। एक दिन जब केशव जगन से मिलने के बहाने घर आया तो उस वक्त घर पर कमली और उसकी बहन छुटकी थी। छुटकी अंदर कमरे में सो रही थी और कमली रसोई में काम कर रही थी। कमली के माँ बापू खेत पर गए हुए थे। जगन भी अपने किसी दोस्त के यहाँ गया हुआ था। कमली को रसोई में अकेला देखकर केशव उसके पास आ गया। वह तो कब से कमली से अकेले बात करने के लिए मौके की तलाश में था। आज कमली को अकेला देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वह कमली से बातें करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमली ने उसे ज्यादा मुंह लगाना ठीक नहीं समझा। जब केशव ने देखा कि कमली उससे बात करने में कोई रुचि नहीं ले रही है तो उसने कमली का रास्ता रोकते हुए कहा, कमली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। कमली मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा रानी। यह कहकर केशव ने कमली का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर कमली का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने एक जोरदार तमाचा केशव के गाल पर जड़ दिया। कमली जानती थी कि केशव भी जगन की तरह आवारा और अमीर बाप का बिगड़ल बेटा है। उसकी न जाने गांव की कितनी लड़कियों औरतों के साथ नाजायज संबंध है। कमली के इस तरह तमाचा जड़ने से केशव गुस्से में हो गया और उसने गुस्से में कमली का हाथ कसकर पकड़ लिया। तब कमली बोली, छोड़ो मेरा हाथ वरना मैं शोर मचा दूंगी। तभी अंदर से छुटकी ने कहा, का हुआ जीजी। यह सुनकर केशव ने कमली का हाथ छोड़ दिया और गुस्से में कमली को घूरते हुए बोला, कमली तुम्हें यह थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम। यह कहकर केशव गुस्से में लड़खड़ाता हुआ वहां से चला गया। कमली उसे गुस्से में जाते हुए देखती रही। शाम को कमली ने सारी बात जगन और अपने माँ बाप को बता दी, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद उसके माँ बाप ने उसका साथ देने के बजाय उसे चुप रहने के लिए कहा। उसके बापू बोले, छोरी जो कछु भी घर में हुआ है उसे बाहर जाकर किसी को मत बताना, वरना लोग तेरे पर ही उंगली उठाएंगे। ऐसे में तेरा ब्याह हो पाना मुश्किल हो जाएगा। तब कमली बोली, लेकिन बाबू इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब उसकी माँ गुस्से में बोली, सटिया गई हो छोरी, अरे यह कोई नहीं देखा था कि गलती औरत की है या मर्द की, सब दोस्त तुझे ही देंगे। और वैसे भी केशव सरपंच जी का बेटा है। हम लोगों को लाख समझाने की कोशिश कर ले, लेकिन कोई भी उस पर उंगली नहीं उठाएगा। उल्टा तेरे साथ साथ छुटकी का भी विवाह नहीं हो पाएगा। ऐसे में कौन करेगा।
तुमसे शादी, अरे लोग ना जाने कैसी कैसी उल्टी सीधी बात बनाएंगे। भलाई इसमें है कि अपना मुंह बंद रख, हम गरीब आदमी ना जाने कैसे कैसे अपने दिन गुजारते हैं। यह सुनकर कमली ने गुस्से में जगन की तरफ देखा। जगन तो इन सब से बेपरवाह हुआ खाना खा रहा था, जैसे उसे अपनी बहन की परेशानी से कोई लेना देना ही नहीं था। दोस्तों, इसका अगला भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस कहानी के लिए कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।